Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिनके पद मुख ज्योत से आलोकित संसार, परम पुरुष पूर्ण आनंद घन सुख रूप, सर्वालंबन पूजिए पावन चरण रूप, सर्वालंबन पूजिए पावन चरण रूप। सौभाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली अपने सन्मुख विराजमान परम इष्ट देव श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, उनके पावन स्वरूप को अपने हृदय में धारण करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी का पावन श्री दर्शन अपने हृदय में बसाते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। गुरु महाराज की जय। संत सत्पुरुष इस जगत में परोपकार और परमार्थ के लिए समय समय पर प्रकट हुआ करते हैं। वो अपने वचन उपदेशों के द्वारा इस संसार में फैले हुए माया और अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं और आम जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। जहाँ पर संसार में इस माया के अंधेरे में भटकते हुए जीव न तो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं और न ही उन्हें अपनी मंजिल दिखाई देती है, तो ऐसी अवस्था देख करके सत्पुरुषों को दया आती है। वो कृपा करके इस संसार में प्रकट होते हैं और सत्संग भक्ति परमार्थ के सच्चे केंद्र स्थापित करते हैं। उसी दयालता का ये स्वरूप है हमारे सन्मुख कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस धराधाम पर अवतरित होकर इस सच्चे ऊंचे श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है। और हमारा ये महान सौभाग्य है कि ऐसे सच्चे ऊंचे पावन श्री दरबार की हमको चरण शरण मिली है, परमहंसों की रहनुमाई मिली है और उनकी चरण शरण में रहते हुए हमको सेवा भक्ति कमाने का सुअवसर मिला है। ये हमारे जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का भी फल है और हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की भी हम पर अपरंपार कृपा और दया है। महापुरुषों के वचन उपदेश वो हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए कथन किया जाता है कि दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो हाथ, जगत अंधेरी कोठरी, कब हो न भटके पाथ। वर्णन कर रहे हैं संत महापुरुष अपनी वाणी में कि सद्गुरु महापुरुषों का वचन उपदेश वो दीपक के समान है। और ये जगत कैसा है? ये अंधेरा जंगल है।
तो जैसे किसी के पास रात्रि में कोई अंधेरे जंगल में सफर कर रहा हो और उसे पार करना हो और उसके पास कोई प्रकाश का साधन ना हो, तो भला वो कैसे उस जंगल को पार कर सकता है, कैसे उसे मार्ग दिखाई दे सकता है। यही अवस्था इस जीव की है कि ये माया और अज्ञानता का अंधेरा फैला हुआ है। तो इसमें जो सद्गुरु महापुरुषों के वचन उपदेश हैं वो दीपक के समान है। जैसे कोई अंधेरे में सफर करते हुए अपने हाथ में दीपक ले लेता है तो फिर उसे मार्ग दिखाई देने लगता है और अपनी मंजिल का रास्ता भी उसे, और वो मंजिल भी दिखाई देने लग जाती है जहाँ उसे पहुँचना है। उसे बहुत सरलता हो जाती है अपनी मंजिल पर पहुँचने में। तो ऐसे ही हमारे से सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने भी हमको अपने वचन उपदेशों का दीपक प्रदान किया हुआ है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन वचनों के अनुसार आचरण करते हुए अपने इस जीवन से पूरा पूरा लाभ उठा लें। और वो लाभ उठाने के लिए ही हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी रात दिन अथक परिश्रम कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। हमारा कल्याण किसमें है? संतों सत्पुरुषों ने अपनी वाणियों में वर्णन किया है कि अंतर गुरु आराधना, जिह्वा जप गुरु नाम, नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाम। सतगुरु से ती रतियां दरगह पाइए ठाव, कहो नानक कृपा करे जिसनु ए वथ दे, जग में उत्तम काढ़िए विरले के। ये गुरुमुखो हमारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। हमें हमारा जो असली साधन है, जो कर्तव्य कर्म है, वो बतलाया गया है। कहते हैं जो एक गुरुमुख है, जो सद्गुरु महापुरुषों की चरण शरण जिसको मिल गई है, उसे क्या करना चाहिए, उसे कौन से कर्तव्यों का पालन करना है। कि सबसे पहले उसे अपने अंतर में, अपने मन में, अपने हृदय में अपने इष्ट देव को सदा स्मरण करते रहना चाहिए, उनकी आराधना करते रहना है, उनकी याद में ही मगन रहना है कि अंतर गुरु आराधना। और जो हमें ये तन मिला है, दुर्लभ तन, जो 84 लाख जीव जंतु योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, अन्य जीव जंतु जितने भी हैं वो चाहे उनके पास ये इंद्रियां हैं, आंखें भी हैं, कान भी है, वाणी भी है, लेकिन ये लाभ नहीं उठा सकते वो जो हम लाभ उठा सकते हैं। तो वही हमें स्मरण कराया जा रहा है कि इस देव दुर्लभ तन से, इन इंद्रियों से अब पूरा पूरा लाभ उठा लो। कौन सा लाभ है? कि हृदय में अपने इष्ट देव सद्गुरु महाराज जी की आराधना सदा जारी रहे, उनका स्मरण चलता रहे, उनकी याद बनी रहे, उन्हीं के चरण कमलों में हर समय जीव आराधना करता रहे, प्रार्थना करता रहे कि प्रभु मैं आपका अंश हूँ, आप अपने साथ मुझे मिला लीजिए, आप मेरे हृदय में सदा सदा विराजमान हो जाइए। ये अंतर की आराधना है। और इसके साथ ही फिर कहते हैं कि अंतर गुरु आराधना, जिह्वा जप गुरु नाम। कि जो हमको ये जीवा मिली है, ये जो वाणी मिली है, ये किस लिए मिली है? ये मिली है उनका अपने इस देव का गुणगान करने के लिए, उनका नाम जपने के लिए। तो कथन करते हैं कि इस वाणी से, जिह्वा से जाप करते रहो और इन नेत्रों से पावन से दर्शन करो। इन दर्शनों को अपने हृदय में बसा लो। और जो हमको ये जो कर्ण मिले हैं, कान मिले हैं, ये संसार की बातें सुनने के लिए नहीं है, ये मिले हैं अपने इष्ट देव का ये गुणगान महिमा श्रवण करने के लिए।
तो इस प्रकार जो गुरुमुख जन इस तन से ये साधन करना आरंभ कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे उनका मन निर्मल होने लगता है और निर्मल मन में फिर संसार की जो झूठी प्रीत है वो टूटने लगती है और सतगुरु के साथ अपने इष्ट देव के साथ वो प्रीति दृढ़ हो जाती है कि सतगुरु से रत्यां दरगह पाइए ठाम। और जब ये सच्ची प्रीत हृदय में बस जाती है तो फिर वो सच्ची दरगाह में सचखंड में उसको निवास मिलता है। तो ऐसी जो ये गुरु भक्ति का मार्ग है जो इन वचन वाणी उपदेशों में हमें सुनाया गया है, हमें प्रेरणा दी गई है, तो कथन करते हैं इससे बहुत बड़ी ऊंची दात प्राप्त होती है। वो सच्ची दात गुरु भक्ति की है और वो संसारी जीवों को नहीं मिला करती। जगत में बहुत जो उत्तम संस्कारी होते हैं, विरले विरले अधिकारी होते हैं, उन्हीं को मिला करती है। और गुरुमुखों वही परम सौभाग्य हमको हमारे इस जीवन में हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी की अपार कृपा से मिल रहा है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस जीवन से पूरा पूरा लाभ उठा लें। जो भक्ति के नियम साधन बने हैं वही इस वाणी में भी वर्णन हुए हैं कि प्रातः काल उठ करके अमृत वेला में अपने इस देव के पावन श्री दर्शन कर लो, उनको अपने हृदय में बसा लो, फिर आरती पूजन गायन करो, गुरु महिमा का श्रवण कर लो, इस वाणी से भी नाम जप लो, अंतर हृदय में भी नाम का स्मरण करो, नाम का जाप कर लो। तो इस प्रकार ये सेवा भक्ति का जो सच्चा धन है वो हमने संग्रह करना है। तो यही हम अपने इस देव से भक्ति की ही दात मांगते हैं और हमने ये प्रयास भी सदा करते रहना है कि जो हमारे लिए श्री आज्ञा हुई है भक्ति के पांचों नियम साधनों की पालना करनी है। और जो हमारे जिम्मे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने भजन अभ्यास का भी नियम जारी किया है, जो सच्चे नाम की दात हमको बख्शिश की है, उसका साधन भी हमने अपने जीवन में नित्य प्रति अपनाना है। इस प्रकार भक्ति के नियम साधनों की पालना करते हुए अपने लोक को भी संवारना है और परलोक को भी संवारना है और अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की कृपा का पात्र